गेट लगा लगा के, तो उनमें औरत ही आदमी तो कोई हो ना, तो गेट लगा लगा के औरतन पे इतना बजायो कि इन पे भी चढ़ चढ़ कर डंडा बजायो, बंदूक की नाल ही पुलिस वाले इन पे पैनिया ना रहे में ऐसे ऐसे डंडाए वो बजाएं। मैं बुलंदशहर के जिला अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर जो बेड पर महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये तमाम महिलाएं जो हैं वो घायल हैं। इनके साथ मारपीट की गई है, दबंगों ने बुरी तरह से इन्हें मारा है। सर फोड़ दिए गए, बाजू इनके तोड़ दिए गए, टांग तोड़ दी गई। और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये इनके साथ में आपके साथ भी मारपीट हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की तस्वीरें, जो बेड पर यहाँ से लेके वहाँ तक जो घायल लोग लेटे हुए हैं, ये सभी के साथ में मारपीट कर दी गई है। क्या नाम है आपका? बबीता। कहाँ, गांव का नाम क्या है? धरारी। 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 क्या हुआ, क्यों मारपीट की आपके साथ? बोला नहीं जा रहा है। चलिए, घायल ज़्यादा हैं। आपका क्या नाम है? संतोष। आपकी पत्नी है? हाँ जी। आपको भी मारा है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बात थी, क्यों मारा आपको, क्या वजह है? झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा पैसे के ऊपर हुआ जी। पैसे मांगने के लिए गया, उस पर एकदम 10-15 लोग। पैसे के लेन देन था? हाँ जी। इसी बात पर सारे टूट पड़े। पैसे के लेन देन को लेकर? हाँ। सभी लोग टूट पड़े? हाँ जी। कितने लोग थे? 15-16 लोग थे जी। अच्छा, हाँ फिर जी। क्या हुआ? डंडा, लाठी, तमंचा की बटवट सब कुछ बजाया जी। हाँ। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर एक बच्चा भी यहाँ पर अभी था, जो घायल है बच्चा। कहाँ गया बच्चा वो? चलिए, बाहर चला गया। क्या हुआ है, आप बताओ थोड़ा सा। ऐसा है कि मेरा भाई है बिल्लू, वो गया था पैसे के लिए। हाँ। वो रहता है अपनी बहन के यहाँ। हाँ। तो उसने बोली कि मेरे मतलब मुझे पैसे दे दो भाई, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो उसने बोली कि अगर इससे हम लड़ाई ना करेंगे तो इससे पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जल्दी से भीतर को ले लियो दुकान में को। हाँ। और दुकान में को लेकर और वहाँ पे बजाना चालू कर दियो। तो वो बेहोश है, को बात तो सुरत रही ना कतई। हाँ। भी इतने ही मेरे भैया भाभी आए गए जंगल ते वो आए, तो उन्होंने सोची कि ये क्या है रो। देखी तो वहाँ बिल्लू, तो फिर उन पे भी डंडा बजाया हो। फिर अगारे को मेरे भैया और भाभी मतलब मेरे परिवार और दूसरे घर रह गए, तो उनकी लगा लें इन्होंने गेट लगा लगा के, तो उनमें औरत ही आदमी तो कोई हो ना, तो गेट लगा लगा के औरतन पे इतना बजायो कि इन पे भी चढ़ चढ़ कर डंडा बजायो, बंदूक की नाल ही पुलिस वाले इन पे पैनिया ना रहे में ऐसे ऐसे डंडाए वो बजाएं। दो मेरे भतीजे सो रहे इतने बड़े बड़े, उन पे भी बजाया इन्होंने, वो भी ना छोड़े। फिर मेरे ताऊ दूसरे घर रह गए, तो सोची कि मतलब ये क्या हो रहा है हल्ला सा। तो फिर मेरे ताऊ गए, फिर ताऊ भी इन पे भी यहाँ डंडा बजाया, तो ताऊ को भी कोई सुरत ना रही। ताऊ भी यहीं पर घायल पड़े हुए? हाँ, ताऊ भी मेरे यहीं है, वो रे घायल हैं आज के। फिर मेरा एक भाई है विकास नाम का, उसके चक्कर में बोले कि उसके घर और चलो। वो है 15-20 जने, तो बोले उसके घर और चलो। तो मेरी मम्मी ने मेरा भाई भगा दिया। तो मेरी मम्मी मिली और मेरी एक भतीजी मिली, एक मेरी भाभी है अभी 4 महीने। तो गांव के ही लोग हैं जो इतनी बुरी तरह से मार रहे थे? तो हाँ, हमारे ही पड़ोस के है। तो मेरी मम्मी मिली, मेरे भाई तो भगा दियो। तो या वजह से फिर मेरी मम्मी की दोनों बाजू तोड़ दी और मम्मी का सिर फोड़ दिया। यानी घरों में घुस घुस के ढूंढ कर मार रहे थे? गेट लगा के। हाँ। पहले घर में जाते थे। हाँ। गेट लगाते थे। हाँ। उसके बाद मारपीट करते थे? मारपीट करी है। फिर आते बाद में मेरी मम्मी मिली, मेरी भतीजी है कुआरी 15 साल की, उसको भी मारा, मेरी मम्मी को भी मारा उन्होंने। फिर दूसरे घर मेरे भैया, मेरी भतीजी और मेरी भाभी और मेरे भैया सो रही थी, उन पे भी खूब इन पर चढ़ के डंडा बजाया है। फिर कहिए उन्होंने कि ये बाहर ना निकलने चाहिए, ये रिपोर्ट ना कर दें। अगर बाहर निकल के रिपोर्ट कर दी तो मामला खराब हो जाएगा। जल्दी से इनके फ़ोन लिए, फ़ोन तोड़े हैं इनके। फ़ोन भी तोड़ दिए? फ़ोन तोड़ दिए इनके। टूटे हुए फ़ोन हैं? घर हैं, यहाँ है, पता ना भैया। जल्दी से गंभीर में हम तो भगी आए हैं। हाँ। फ़ोन वोन ना देखे हमने। हाँ। सगरे फ़ोन तोड़ दिए कि ऐसा ना हो कि ये पुलिस पे फ़ोन कर दें कभी। और बोले कि की करना, ये पान ना होने चाहिए। अच्छा। रिपोर्ट के लिए। हाँ। ऐसे घायल कर दिए। फिर इनके लगा दिए उन्होंने ही गेट। फिर 1 घंटा पुलिस आई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार माफियाओं और गुंडों को लगातार जो है मार रही है, उनके घर पर बुलडोजर चला रही है। मगर उसके बावजूद भी दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दबंग न बच्चों को छोड़ रहे हैं, न महिलाओं को छोड़ रहे हैं, न बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं। घर में घुसते हैं, पहले घर में जाके ढूंढते हैं,
जैसे ही घर का परिजन मिल जाता है उसके बाद में घर का लॉक लगाने के बाद, बाहर की कुंडी लगाने के बाद में उनके साथ में बुरी तरह से मारपीट की जाती है। उन जो महिलाएं हैं उनकी जांघों पर चढ़कर उन्हें घायल किया गया है। एक महिला है यहाँ पर जो अभी घायल अवस्था में बैठी हुई है। कहाँ है वो? नहीं, और ये बुजुर्ग भी हैं, ये देख सकते हैं आप, बोलने की स्थिति में नहीं है। हालात जो हैं बेहद गंभीर हैं। वो आप देख सकते हैं कि इन बुजुर्ग के साथ भी मारपीट की गई। जो बच्चा ये दिखाई दे रहा है, इस बच्चे के साथ में मारपीट की गई। चोट मत दिखाओ बेटा, चोट बंद रहने दो ऐसे ही। यानी महिला, बच्चे, पुरुष या बुजुर्ग जो भी सामने आता चला गया, उसको जो दबंग हैं वो पीटते ही चले गए। सभी लोग घायल हैं, देख सकते हैं आप। और एक जो लड़की है वो गर्भावस्था से है और इस लड़की के साथ में भी मारपीट की गई है। क्या नाम है आपका? सीमा। आपको क्यों मारा? बेवजह की। आपको बिना वजह? आप यहाँ आए हुए थे अपने मायके में? हाँ। कब आए थे? पिछले संडे। पिछले संडे में आप यहाँ होने के लिए आए हुए थे? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ भी बात ना थी, मैं अपने दरवाजे में खड़ी, मेरा डंडा मारो। डंडा मारा? उसके बाद नहीं पता। बेहोश हो गए थे आप? हाँ। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ और क्या किस चीज़ से मारपीट हुई? झगड़ा हुआ था सर जी कि हमारी लड़की के पास में मैसेज करता था ये, जोरून नाम का लड़का है। उसके बाद में हमने मैसेज देख लिए। ये तो पैसे का बता रही है, पैसे का भी तो है ना, जो शुरू की कहानी है, स्टोरी है। हाँ। उसके बाद में हमने कैंसिल करी। उसके बाद में उन्होंने हाथ मीन जोड़ लिए, फैसला हो गया। उसके बाद में फिर सांझ को लड़ाई होगी, उनकी तरफ से आके हमारे भैया को चुपट गया रात को दारू पी के। फिर हम एफआईआर करने गए तो रात के समय में सब सो रहे थे, 1 बजे के करीब एफआईआर नहीं हो पाई। हम सुबह के टाइम में एफआईआर करने गए, एफआईआर हमारी हो गई थी। उसके बाद घर पे पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में जिन जिन लोगों के नाम रिपोर्ट करी थी उनके घर वालों फिर गारी वारी दिल लगे, घर वाले नाम लेके। और इनको 3 जने हमारे भैया को